हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स में बताने जा रहे हैं। ये क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर है और इसमें आज बताएंगे आप लोग को कि कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें कुछ हम लोग का 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं और उस सब के बारे में डिटेल से बताएंगे, उसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन मैट्रिसेस। हम लोग का कुल 6 ऑपरेशंस इसमें है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैट्रिक्स में जो हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या है, पहला इसमें है फर्स्ट हम लोग का है इंटरचेंज। द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। देखिए पहला इसमें है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। मतलब हम लोग मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो को या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे एक मैट्रिक्स है, ये हम लोग का पहला R1 फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी 2 रोज को या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, पहले ये 2 रो हम लोग का, एक है R1 दूसरा है R2। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, R1 को R2 कर दे रहे हैं और R2 को R1 कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, जैसे ये R2 है R1 में चला जाएगा और R1 R2 में आ जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, पहले जब मैट्रिक्स को इंटरचेंज करेंगे तो ये 4 5 6 और R1 जो है R2 में आ जाएगा। 1 2 3 7 8 9। ठीक है, ये पहला हो गया। रो के रिस्पेक्ट में कैसे हमने इंटरचेंज किया, सिमिलरली इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉलम के रिस्पेक्ट में अब चेंज करेंगे, है ना। तो देखिए कॉलम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे ना, इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए इसी में दूसरा किस तरह से चेंज करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि C2 और C3 में इंटरचेंज कर दे रहे हैं कॉलम के रिस्पेक्ट में। यानी इसका मतलब क्या होगा, जो C2 है वो C3 बन जाएगा और C3 है जो वो C2 बन जाएगा। यानी इस केस में जब चेंज करेंगे तो हम लोग का ये क्या बनेगा, देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो C1 रिमेन्स सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। C2 और C3 को चेंज करना है। ठीक है, यानी C2 C3 बन जाएगा और C3 C2 बन जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको रहने देते हैं 1 4 7। ये रिमेन्स, पहला कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको चेंज करते हैं, C2 को C3 में और C3 को C2 में। यानी जो C3 है उसको पहले लिखेंगे 3 6 9 और ये चला जाएगा 2 5 8। तो
तो पहला हम लोग का ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इस तरह का हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और रो के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो पहला हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा इसमें किस तरह का चेंज हो जाएगा ना। चलिए इसको अब मिटा देते हैं, इसको पॉज करेंगे और वीडियो को नोट कर लेंगे, है ना। अब दूसरा इसमें क्या है, दूसरा हम लोग का है मल्टीप्लाइंग ऑफ द multiplying of the elements of any row or column by a non-zero नंबर। इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज इसमें भी हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, हम लोग का मान लेंगे 1 8 2 3 4 5 6 7 8 9 एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हम लोग का जैसे ये है R1 फर्स्ट रो, ये है हम लोग का R2 सेकंड रो, ये है थर्ड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम, ठीक है। तो किस तरह का इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, देखो मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी रो के एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, बाय नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब जैसे मान लेते हैं कि C1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, C1 मल्टीप्लाई बाई 2C1, ठीक है। C1 को किस तरह से चेंज कर रहे हैं, अब इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है ना, नॉन जीरो नंबर है, जीरो से नहीं करना है ना, इसको याद रखना है। तो इससे क्या बन जाएगा C1, जैसे हम लोग ये C1 है, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग सारे ये जो इस C1 में है जितने एलिमेंट है सभी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को 2 से करेंगे 8 और 7 को 2 से करेंगे 14 और रिमेन सेम रहेगा 2 5 8 3 6 9। तो इस तरह से हम लोग ये ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं, मैट्रिक्स में ये पॉसिबल है, ठीक है ना। और फिर इसमें है अब रो के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए रो के रेस्पेक्ट में अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसी को इसको पोज करके आप लोग नोट कर लेगा ना। देखिए आप इसको करते हैं हम लोग रो के रेस्पेक्ट में, सपोज R2 को हम चेंज कर रहे हैं 3R2। इसमें याद रखना इस तरह का जो ऑपरेशन होता है, जो भी हम लोग का रो ले या कॉलम ले ले, इधर भी वही रहेगा, बस यहाँ नंबर लेना है। क्या लेना है, नंबर लेना है। ऐसा नहीं कर सकते जैसे R है यहाँ कॉलम ले लेंगे, या R2 है यहाँ R1 ले लेंगे, इस तरह का नहीं होता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली क्या है हम लोग R2, ये R2 है, ये वाला R2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाद बाकी एज इट इज रहेगा। जैसे ये 1 2 3, अब ये जो R2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो 4 को 3 से करेंगे तो 12, 5 को 3 से करेंगे 15, 6 को 3 से करेंगे तो 18 और ये 7 8 9, ठीक है। तो कॉलम के रिस्पेक्ट में कैसे हमने चेंज किया, फिर रो के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज किया, ये दूसरा हो गया। दूसरे कहने का मतलब कुल मिला के 4 हो गए। 4 कैसे हो गए कि हम इसमें पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका चेंज किए, फिर रो के रिस्पेक्ट में। पहला वाला भी सिमिलरली कॉलम के रिस्पेक्ट में, फिर रो के रिस्पेक्ट में, है ना। अब लास्ट इसमें है लास्ट ऑपरेशन है, ठीक है, बोझ करके नोट कर लेना है ना। देखिए लास्ट ऑपरेशन क्या है,
और ये लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर देखो, तीसरा, द एडिशन to the element of any row or column, the corresponding element the corresponding elements of any other row or column multiplied by a non-zero नंबर। देखिए इसका मतलब क्या है ना, सपोज हमने फिर से एक मैट्रिक्स ले लिए, इसमें भी फॉर एग्जांपल समझने के लिए सिंपल मैट्रिक्स ले रहे हैं और कंटिन्यू नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। फिर से ये क्या है, ये R1 है, ये है R2 और ये है R3। ये है C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। अब देखिए इसमें हम लोग जब इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं यानी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है ना। एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, याद रखना है इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। तो इसमें जैसे अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, applying elementary operation अब इसमें किस तरह का ऑपरेशन करेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं, तो इसमें याद रखें जब भी इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, R1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे अब हम नॉन जीरो एलिमेंट लगा करके कोई भी रो ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ ले रहे हैं मान लें कि R2, ठीक है। इसको समझना है, जैसे R1 को चेंज करना है तो R1 प्लस 2R2, ठीक है। इस तरह का हम लोग इसमें चेंज करेंगे। चेंज जब करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यानी R1 किस तरह से चेंज होगा, R1 में क्या प्लस करना है, एक नॉन जीरो एलिमेंट को एनी अदर रो से, कोई भी दूसरे रो से मल्टीप्लाई करके। तो सिंपली क्या होगा, जब R1 अब चेंज करना है तो R1 देखिए हम लोग चेंज करेंगे तो R1 जैसे पहला एलिमेंट है 1, पहला एलिमेंट क्या है 1 है, प्लस 2 into R2। अब R2 समझना है, देखिए इसमें चीज लिखे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। R2 का जो एलिमेंट लेंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी ये जैसे ये फर्स्ट कॉलम का है तो इसमें जब लेंगे हम लोग R2 में, तो इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। पहले सेकंड रो इसमें ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 प्लस 4 गुना 8 यानी 9, यानी R1 को चेंज कर रहे हैं तो पहला हम लोग हो जाएगा 9, राइट। अब दूसरा जब इसको चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग लेंगे 2 प्लस 2 into R2, ये एलिमेंट, ठीक है। ये यानी 5, तो 2 प्लस 10 दैट इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 12, राइट।
फिर इसको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा जैसे R1 हम लोग का 3 है तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 6, ये एलिमेंट कितना है 6 है, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 12 15, तो ये बन जाएगा 15। अब देखिए ये R1 चेंज हो गया, ठीक है। अब नीचे जो है वो रिमेन सेम रहेगा, जैसे 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह का हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स में। सिमिलरली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉलम के रेस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कॉलम के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो मान लीजिए कि कॉलम हम C2 लेंगे, सपोज अगर C2 को चेंज करना है तो ध्यान रखना यहाँ पे C2 ही रहेगा, ठीक है। प्लस समथिंग यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए कि 2C3 कर रहे हैं, तो इस तरह से कॉलम के रेस्पेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं। याद रखना है कि यहाँ पे जब भी रहेगा नॉन जीरो नंबर रहेगा, तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग का कुल मिला के 6 ऑपरेशंस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे इन सारे ऑपरेशंस को समझना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का जैसे नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आप देखते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसी का यूज करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन जब तक याद नहीं रहेगा तब तक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। देखो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिट करेगा या नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे हम लोग पता करेंगे कोई भी एक मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है। तो इसके लिए सिंपल एक रूल है, उस रूल को याद रखना है, ठीक है ना। देखिए वो क्या है उसमें बता रहे हैं ना। देखिए इफ ए मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सपोज हम लोग मान लेते हैं उसका ऑर्डर क्या है m है। जो पहला मैट्रिक्स है ये उसका ऑर्डर m है। देयर एग्जिस्ट another matrix B of order m। ध्यान रखना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, ठीक है। AB इक्वल टू BA और BA इक्वल टू I। अगर ऐसा केस आता है, ठीक है, अगर ऐसा केस आएगा तो हम बोल सकते हैं कि A इज इनवर्स ऑफ B, A इज इनवर्स ऑफ B। यानी इसको अगर हम लिखेंगे मतलब इस तरह का, ठीक है, सिंबॉलिकली लिखेंगे A इनवर्स B। दूसरा केस में क्या होगा, B इज इनवर्स ऑफ A, B इज इनवर्स ऑफ A, यानी B दैट इक्वल टू A इनवर्स। और ये कब पॉसिबल होता है, जब AB इक्वल टू BA इक्वल टू I हो। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, देखिए इसको, है ना। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई फॉर
एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर कर देते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। जैसे एक मैट्रिक्स है, ये 2 3 और इसमें 1 2, और बी एक मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स है हम लोग का। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। जब ए बी निकालेंगे तो 2 3 1 2 और बी है 2 -3 -1 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई तो आता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें फिर याद रखना है कि जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो ए का कॉलम, जितना नंबर ऑफ कॉलम ए में होगा उतना ही नंबर ऑफ रोज बी में होना चाहिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाएगा तभी जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर अगर सिंपली हम लोग देखेंगे 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज है 2 कॉलम है। तो ये पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। देखिए यहाँ पे कॉलम की संख्या कितना है 2 और यहाँ पे रो की संख्या कितना है, सॉरी यहाँ पे रो की संख्या 2 है, यानी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है। यानी हम लोग ए बी डिफाइंड है, ए बी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। देखिए ए बी कैसे निकालेंगे, अब ए बी जब निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 × 2 4, 3 × -1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इसमें ध्यान दें, देखिए फर्स्ट रो पहला रो और सेकंड कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -3 दैट इज -6, 3 × 2 6। अब फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2, 2 × -1 -2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × -3 दैट इज -3, 2 × 2 दैट इज 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते तो क्या मिलेगा, देखिए 4 - 3 दैट इज 1, -6 + 6 0, 2 - 2 दैट इज 0। ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ 1 1 रहेगा, बाद बाकी जितने भी हम लोग का सब 0 होता है, ठीक है। यानी ए बी इक्वल टू आई। अब दूसरा पार्ट है इसमें जो बी ए इक्वल टू भी आई होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको नोट कर लेना है ना। उसके बाद हम देखिए बी ए निकालते हैं, बी ए कैसे निकालेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, बी ए निकालते हैं ना। देखिए बी ए जब निकालेंगे तो हम इसको सुविधा के लिए ऐसा कर देते हैं, बी को इधर ए को लिख देते हैं 2 3 1 2, ठीक है। अगर ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा तो बन जाएगा, बट ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग बी को पहले लिखे और ए को बाद में लिखे, तो सुविधा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। अब यहाँ पे निकालते हैं बी ए। देखिए बी ए भी डिफाइंड है, क्योंकि 2/2 का है, वो भी 2/2 का है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 × 2 4, -3 × 1 दैट इज -3, फिर 2 × 3 6, -3 × 2 -6। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 -2 2 1 2। अब फिर ये
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 2 4। देखिए 4 -3 1 0 0 1, दैट इज ऑल्सो आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये कंडीशन आ गया। जब ये कंडीशन आ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं बी जो होगा ए का इनवर्स होगा और ए बी का इनवर्स होगा। ठीक है, यानी इसमें हम लिख सकते हैं दैट मीन्स क्या हो गया, बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, और इसको जब हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिकली बी इक्वल टू ए इनवर्स। दूसरा हो जाएगा इसमें ए इज इनवर्स ऑफ बी, दैट दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स हमने जो लिया था ए और बी, ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ये कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद इसमें एक थ्योरम है, बहुत अच्छा थ्योरम है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स होता है उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होता है। ठीक है, जैसे क्या है कि बी का इनवर्स ए है और ए का इनवर्स बी है, ये यूनिक होगा, दूसरा हो नहीं सकता है। अगर बी का इनवर्स जैसे ये हुआ, ये जो एलिमेंट है यही सब एलिमेंट है, दूसरा कोई दूसरा हम लोग मैट्रिक्स मिल नहीं सकता है। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर है उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होता है। चलिए उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या है, ये थ्योरम है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इज यूनिक, कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स होगा, अगर इनवर्स एग्जिट कर रहा है, अगर इनवर्स एग्जिट नहीं करेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर इनवर्स एग्जिट करेगा तो यूनिक ही होगा। सपोज हम लोग ए आई जे ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट B and C, B and C be two, B and C be two inverse of A। ठीक है, देखिए हमने दो मैट्रिक्स ए का इनवर्स 2 मान लेते हैं। ठीक है, लेट इसको माने हैं बी एंड सी, ये क्या है, दोनों जो मैट्रिक्स है ये ए का ही इनवर्स है। और हम लोग का थ्योरम क्या है कि कोई मैट्रिक्स अगर है उसका जो इनवर्स होगा अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। इसका मतलब क्या है कि बी एंड सी जो माने हैं ये दो तो हो नहीं सकता है, आइदर ये दोनों बराबर होगा। ठीक है,
जब यूनिक होता है दैट मीन्स क्या होगा, देन वी हैव टू से सो देन वी हैव टू शो b इक्वल टू सी। यूनिक होगा दैट मीन्स क्या होगा, b और c डिफरेंट नहीं होगा, दोनों सेम होगा। इसी को दिखाना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखो सिंस b इज इनवर्स ऑफ a, क्योंकि b क्या है, सी बी और बी भी दोनों a का ही इनवर्स है, तो b इज इनवर्स ऑफ a। तब हम क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है इसमें, अल्सो सी इज इनवर्स ऑफ ए, सी भी तो ए का ही इनवर्स है, देन वी कैन राइट ए सी इक्वल टू सी ए दैट इक्वल टू आई, ठीक है। क्योंकि b और c क्या है, a का ही इनवर्स है, इन दैट केस वी कैन राइट इफ b is inverse of a then ab equal to ba equal to I, and if c is inverse of a then we can write ac equal to ca equal to I. Then we have to show b and c are not different matrix, b and c are same matrix, ठीक है। Then how can we show it b and c equal? देखिए ये हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं b इक्वल टू बी आई, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। b इक्वल टू बी आई दैट इक्वल टू b इंटू ए सी, ठीक है। ए सी क्यों लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू आई है, ठीक है। तो i की जगह में ऐसे रखे, दैट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, दैट इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पे देखिए बी ए सी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये i क्या है, बी ए के बराबर भी तो है, ठीक है। देखिए b इक्वल टू आई, बी आई की जगह हमने क्या लिखा, ए सी, ये ए सी। अब क्या कर दिए, देखिए बी ए, यहाँ पे बी ए है, दैट इक्वल टू ऑल्सो आई है, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं तो इसको ऐसे समझ, देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या एसोसिएटिव होता है, बी इंटू ए सी लिख रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए इंटू ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखिए दैट इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई सी दैट इक्वल टू सी, ठीक है। देखिए b इक्वल टू बी आई, बी आई इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी इक्वल टू क्या है, आई है। और इसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव होगा तो हम लिख सकते हैं बी आई इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे बी ए क्या है, आई है, यानी आई सी लिख सकते हैं। आई सी का मतलब क्या है, सी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनली क्या हो गया, देयरफॉर बी इक्वल टू सी, ये बी और ये सी आपस में इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स अगर है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिट इनवर्स इज यूनिक, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जब इनवर्स निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, यूनिक आएगा, अगर इनवर्स एग्जिट करता है तो। ये थ्योरम अच्छा था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं ना।
अब क्वेश्चन बनाने में दो चीज याद रखना है। चलिए इसको भी वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेना ना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरा आज हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और कुछ प्रॉब्लम बना रहे हैं। चलिए इसको बनाते हैं, फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। देखिए जब भी आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो प्रॉब्लम में याद रखना है कि जब हम लोग रो में ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन इन रो, ऑपरेशन इन रो या रोज, तो इसमें हमेशा जब भी निकालेंगे हम लोग इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का, तो उसमें याद रखना है अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग उसमें लेंगे, जैसे ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे आई ए, ठीक है। दूसरा है ऑपरेशन इन कॉलम, कॉलम्स, तो इस केस में जब हम लोग निकालेंगे तो ए आई, इसको याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेशन हम लोग दोनों में कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं और रो में भी कर सकते हैं, लेकिन रो के रिस्पेक्ट में जब ऑपरेशन करेंगे तो a इक्वल टू आई ए और कॉलम के रिस्पेक्ट में जब ऑपरेशन करेंगे तो ए आई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं ना, इसमें क्वेश्चन है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, by using elementary operation find the inverse of a matrix A that is है 1 2 2 minus 1, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को ये है और एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, है ना, देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसमें करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन इन रोज, किस में कर रहे हैं, रोज में कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम में भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर एक ही आएगा, बट रोज में कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू आई ए, इसको याद रखना, ठीक है। रो में करेंगे तो a इक्वल टू आई, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा फिर मैट्रिक्स ए आएगा। कॉलम में करेंगे तो पहले मैट्रिक्स आएगा फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी इसको हम तब कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए हम लोग का क्या है 1 2 2 minus 1, दैट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 1, फिर यहां पे मैट्रिक्स ए 1 2 2 minus 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं। और इसको आप क्या करते हैं, देखिए इसमें 1 2 2 minus 1 1 0 0 1, और ये मैट्रिक्स है इसको यही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ए को यही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पे। अब इसमें हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, किस तरह से हम लोग इसको ठीक करेंगे। टारगेट रहेगा कि इधर जो हम लोग का है ये वाला, इसको हम लोग आई में लाना है, किस में लाना है, आई। आई करने का मतलब इस फॉर्म में लाना है। अगर इस फॉर्म में ला पाते हैं तो क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। अब देखिए इसमें ऑपरेशन करेंगे, है ना। चलिए हम ऊपर हम बिठा देते हैं, ठीक है, इसको चलिए अभी क्वेश्चन रहने देते हैं। क्वेश्चन आप इस तरह ऑपरेशन क्या कर रहे हैं इसमें,
ऑपरेशन इसमें कर रहे हैं, अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन R2 को चेंज कर दे रहे हैं R2 माइनस 2R1, ठीक है, R2 माइनस 2R1, यानी इसमें क्या होगा, जो हम लोग का R2 में एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो किस तरह का चेंज होगा, देखिए R2 को चेंज करना है, ठीक है। चलिए अब चेंज करते हैं इसको, किस तरह से चेंज आता है देखते हैं। अब देखिए इसमें जब चेंज करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 को चेंज करना है ना। देखिए ये हम लोग का ये है R2 और ये भी है R2, ये है R1, ये है R1, ठीक है। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये रहेगा 1 2, इसको चेंज करना है। अब इसको चेंज करेंगे तो ध्यान से समझेंगे, जैसे ये हम लोग का R2 का पहला एलिमेंट है, यहाँ पे इसको जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2 माइनस 2 इंटू R1, R1 कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, यानी आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो किस तरह का चेंज आएगा, इसमें चेंज करेंगे तो इसको रफली थोड़ा सा आप लोग करेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट में प्रॉब्लम आता है ना। तो इसमें चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -1 और ये -4, दैट इक्वल टू -5, तो यहाँ आ जाएगा -5, ठीक है। तो ये हम लोग R2 चेंज हो गया, R1 में कोई चेंज नहीं किए। अब इसको चेंज करते हैं, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए जब चेंज करेंगे तो इस साइड में भी इस साइड में भी ऑपरेशन करेंगे, ये को कुछ नहीं करना है हमको। इसको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, ये हम लोग का वर्क है। तो इसको चेंज करेंगे तो ये हम लोग का 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा सिंपली -2, ठीक है। तो ये 1 0, ये हो जाएगा -2। अब इसको चेंज करना है, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू R1 मतलब 0, तो ये रह जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली जब हमने ये ऑपरेशंस किया R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे ऑपरेशंस क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें क्या करना है, देखना है कि ये जो ये एलिमेंट रहता है इसमें 1 1 आएगा और ये होगा 0 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 0, तो देखिए मेरा एक 0 आ चुका है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए या ये 1 हो जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप देखिए, इसमें फिर इसके ऑपरेशंस करना पड़ेगा ना। देखिए आइदर ये 0 हो गया, ये 0 हो जाए या ये 1 हो जाए। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे 0 लाने का, 0 लाने से ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में किसी से भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 वाला जो एलिमेंट है कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। चलिए इसको आप मिटा देते हैं यहां से, इसके बाद आगे का प्रोसेस कैसे होगा देखिए। देखिए अब हम लोग अप्लाई फिर से ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि इसमें R2 को हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको 1 ला रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं 1 ला रहे हैं, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं, पहले 1 लाते हैं। 1 कैसे आएगा, ये
चूंकि -5 है तो हम इसको 1/-5 इंटू -5 करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। यानी इसमें क्या करते हैं, इसको R2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी R2 इक्वल टू 1/-5 R2। तब क्या होगा, देखिए ऊपर में कोई चेंज नहीं है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, ये 0 है, 0, क्योंकि देखिए 0 अगर ये 1/5 इंटू 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, ये 0 रिमेन्स। ये चेंज हो जाएगा किसमें, इसमें है हम लोग का जैसे 1/-5 इंटू -5 पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आ गया। अब इधर हम लोग फिर चेंज करते हैं, देखिए उधर जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा, इसको चेंज करना है। और ये चेंज होगा तो क्या होगा, देखिए है ना, ये -2, तो यहाँ पे 1/-5 इंटू -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/5, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा आप ये 2/5, ठीक है, 1 है फिर, ठीक है, तो 1 है तो 1/-5 इंटू 1 दैट इक्वल टू -1/5, और यहाँ a, ठीक है। देखिए मेरा टारगेट क्या है कि हम लोग को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। अब लगभग हम लोग का काम हो चुका है, देखिए ये 1 आ चुका है और ये 0 है, इसको अब 0 करना है, ठीक है। अब इसको कैसे 0 करेंगे, कौन सा ऑपरेशन से यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ये 0 हो जाए, तो उसके लिए देखिए हम लोग अब इसको ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई, इसमें आप कर देते हैं कि R2, क्योंकि R1 को चेंज करना है, R1 को चेंज करना है तो हम लोग इसको कर देते हैं R1 - 2R2, ठीक है। देखिए इसको समझना पड़ेगा ना, ये कौन सा ऑपरेशन करेंगे। देखिए R1 है, R1 हम लोग का 2 है, ठीक है, 2 में अगर हम -2 कर देते हैं, 2 में -2 तो 0 आ जाएगा, तो 2 में -2 कैसे कर सकते हैं, तो देखिए R1 ये हो गया 2 R2 ये 1 है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, यानी ये हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, फिर ये 1 माइनस ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये चेंज नहीं होगा ना, देखिए ये 1 है, 1 - 2 इंटू 0 दैट इक्वल टू 1 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा हम लोग का, इसको जब चेंज करेंगे इसको तो ये हम लोग का है 2 - 2 इंटू R2 तो कितना है 1, यानी 2 - 2 यानी 0। अब ये हो गया 0, ये 0, ये 1, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सिमिलरली इधर चेंज करेंगे, है ना, इसमें चेंज करेंगे तो किस तरह का चेंज आएगा, देखिए ये 1 है तो ये 1 रहेगा, -2 इंटू R2 यानी 2/5, तो ये कितना है 1 - 4/5, यानी ये आ जाएगा हम लोग 5 - 4/5, यानी ये हो जाएगा 1/5, यानी ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसको आप चेंज करते हैं, ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, R1 में हम लोग का 0 है, -2 इंटू R2 यानी -1/5, -1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी 2/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, इसको मिटा देते हैं, इसका वैल्यू कितना आ गया 2/5, ये हो गया 2/5, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये R1 भी सिर्फ चेंज होगा ना, R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 रिमेन सेम रहेगा। R2 क्या है 2/5 माइनस 1/5 a। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, और ये इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे ये है। इसका मतलब क्या होगा, का जो इनवर्स होगा ये होगा, ठीक है। सपोज ये b है,
क्या है, ये कोई मैट्रिक्स बी है, तो उस केस में बी ए इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, आई। क्या ये इसका इनवर्स होगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आई इक्वल टू ए इनवर्स ए इनवर्स ए दैट इक्वल टू आई। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब इधर हम थोड़ा सा जगह है इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू ये वाला 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज याद रखेंगे, फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। जब आप लोग रो में ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है, रो में ऑपरेशंस करेंगे तो ये वाला i इक्वल टू ए, ये प्रोसेस से चलना है। कॉलम में जब ऑपरेशंस करेंगे तो a इक्वल टू ए आई, ये वाला प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, आई होप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, लेकिन जाते जाते आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और मेरे फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लेंगे और यूट्यूब चैनल जो मेरा है DN मैथ्स क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबा लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।